हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी क्लासेस बाय शिक्षा में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी बिजी होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2023 का स्टेट हिंदी का पेपर। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 91 से। 7 जून 1955 ईस्वी को गठित राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई? श्री बाल गंगाधर खेर। इनको हम बीजी खेर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि एवं तार सप्तक के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? आपने देखना असंगत पूछा है, थोड़ा इस पे अपना ध्यान रखना, क्योंकि स्टेट में हमेशा संगत असंगत के कारण ही हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो पहला है नेमिचंद्र जैन जो है तार सप्तक के, धर्मवीर भारती जो है दूसरे सप्तक के, मदन वात्स्यायन है तीसरे सप्तक के, केदारनाथ सिंह यही हमारा गलत है, क्योंकि केदारनाथ सिंह क्या है तीसरे सप्तक के है। ठीक है, तीसरे के। आगे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मोह करे मोहिनी हंसे दहन कहे नटी जाए। उपयुक्त पद्यांश में अनुभाव का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है वाचिक। भाई थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, बस यही पीडीएफ जो है थोड़ी ब्लर है, बाकी सभी ठीक है। तो आशा करती हूँ आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो अब इस पद्यांश में आपको रस बताना है। इसमें कौन सा रस है? वीर रस है, रोद रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इसमें क्या है? वीर रस, क्योंकि वीरता की बात इसमें की गई है। अगला है हमारे पास, समासिक पदों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये क्या है? हरिकेश भूवीरीय समास है। ठीक है, और मंदाकिनी तत्पुरुष समास, उचित अनुचित द्वंद्व समास, अनुरूप अविभाव समास। देखो भाई, इसमें हमारा गलत है ऑप्शन बी, मंदाग्नि। मंदाग्नि होती है जो पेट में पाचन को अच्छी प्रकार से न पचा सके, उसको क्या कहते हैं? मंदाग्नि कहते हैं। भाई जो मंदाग्नि का वर्ण कमजोर पाचन शक्ति के रूप में किया जाता है, जो पाचन को कमजोर रखती है उसके रूप में किया जाता है। तो यही हमारा क्या है? गलत है। और सभी ठीक है। उचित अनुचित में द्वंद्व है, और अनुरूप में क्या है? अनुरूप हो गया अविभाव समास, क्योंकि इसमें आपकी उपसर्ग आ गई इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान नहीं है। देखो अभी भी नहीं पूछा है, तो इसलिए कह रही हूँ नहीं पे जोर देना आपने। समस्या की पहचान करना, ठीक है। समस्या को परिभाषित करना एवं उसकी सीमाएं तय करना, ठीक है। समस्या के कारणों को विश्लेषित करना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कल्पना का निर्माण नहीं करना। ये देखो भाई, नहीं करना, यही क्या है? हमारा गलत है, यानी ये आंसर हमारा ठीक है। ओके, अगला है, जयशंकर प्रसाद के कर्तव्य के संबंध में अनुचित विकल्प देखिए। अनुचित, ठीक है, अनुचित में आएगा। अब देखो, पहला है, इनकी प्रथम कहानी ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई। बिल्कुल ठीक है। इनकी आंसू रचना विरहानुभूति का उत्कृष्ट काव्य है। ये भी बिल्कुल ठीक है। इनकी झरना रचना को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार का। ये भी ठीक है। अब हमारा गलत कौन सा? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कामायनी रचना बड़ी विशद कल्पना और मार्मिक उक्तियों से परिपूर्ण है। यही हमारा क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य लेखन कौशल का नहीं है? छात्रों को लिपि शब्दों मुहावरों का ज्ञान कराना, बालकों को सुंदर स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाना, बालकों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, बालकों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाना। ये भाई ये गलत है हमारा, ठीक है। क्योंकि देखो लेखन कौशल में ये नहीं है भाई हम बच्चों को क्या छोटे छोटे गीत सुनाएंगे, नहीं। लेखन कौशल में तो हम उनका
जो लिपि है उसका सुधार करेंगे, शब्दों का सुधार करेंगे, मुहावरों का सुधार करेंगे, बालों को सुंदर, स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करेंगे, और जो वाक्य रचना है उसके नियमों के बारे में परिचित करेंगे। तो हमारा गलत आंसर यही होता है, बच्चों को रुचि के अनुसार छोटे छोटे गीत सुना, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न वर्णों के उच्चारण स्थल के संबंध में असंगत युग्म बताना है। इसमें भी क्या बताना है, असंगत युग्म। ठीक है, इसमें ई चाहिए कंठ और ऊप में ओष्ठ, तैल ऐसा दंत, टीट ऐसे मूर्धा। अब इसमें आपको क्या बताना, असंगत बताना। अब देखो ई चाहिए, ये क्या होता है, ये हमारा होता है तालुका। ठीक है, और ऊप में ओष्ठ होता है, तैल ऐसा दंत होता है, री टैश मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ के मत में रस की विशेषता नहीं है। तो इसमें रस की विशेषता नहीं है उनके। नंबर 1 है रस सत्योत्क्रम में है, रस प्रहानंद है, रस अखंड है, रस लोकोत्तर चमत्कार है। तो इनका सेकंड वाला कर दो, क्योंकि इन्होंने ऐसे रस के बारे में कोई विशेषता नहीं दी है। अगला है हमारा, प्रदत्त विकल्पों में से हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है भाई गारसा दत्तासी। इन्होंने सबसे पहले फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास लिखा था, जिसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जो जिसके 2 भाग प्रकाशन में आए थे। पहला भाग आया था 1839 में और दूसरा आया था 1847 में। ठीक है, अगला है, निम्न में से एक सर्वे सामग्री नहीं है। सर्वे क्या होती है, ओनली सुनने वाली। इसमें से कौन सी नहीं, आप जानते हो, रेडियो भी सर्वे है, टेप रिकॉर्डर भी सर्वे है, लिंगवा फोन भी है, लेकिन टेलीविज़न नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। देखो भाई, इसमें पेपर में असत्य, असंगत, अनुचित यही आए हैं, कहीं पे नहीं है। तो आपको विशेष रूप से इन पे पेपर देते टाइम गोला कर लेना भाई, असत्य और नहीं वाले पे गोला कर लें। आगे हम इसका आंसर पढ़ते हैं। पहला है सॉरी देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता। दूसरा, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में हुआ। अगला है, राजा जयभट्ट के शिलालेख में इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। देखो भाई, इसमें से हमारा जो गलत है वो है बी। ठीक है, अब आप ये देख रहे होगे, देवनागरी लिपि के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता होती है, सभी को पता है इस बात का। ठीक है, और क्या है भाई, इस लिपि का विकास सर्वप्रथम उत्तर भारत में नहीं, क्योंकि देवनागरी लिपि का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में हुआ है और इसे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर बी ठीक रहेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग ठीक है। अगला है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र के मत में रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है। भाई, रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ बताना है डॉक्टर नगेंद्र के मत में, तो है हमारा कृपाराम कृत हितरंगिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नरेंद्र देव समिति का संबंध है। 105 का है नागरी लिपि में सुधार का। आंसर आ गया इसका, नागरी लिपि में सुधार का संबंध है। अगला है, मौन पठन का उद्देश्य है छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना, परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना। इसका डी ठीक है, सारी ठीक है भैया। ठीक है, हम अगला करते हैं। अगला हमारा है 107, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित है। देखो भैया, फिर अनुचित आ गया यहाँ पे। ठीक है, अनुचित, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा ध्यान रखना, अनुचित नहीं है, असंगत है, इस पे
ब्रजभाषा को कुछ विद्वानों ने अंतर्वेदी नाम से अभिव्यक्त किया। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कन्नौजी को ब्रजभाषा की उपभाषा कहा। ठीक है ये भी। बुंदेली बोली को खोसली नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं इसको। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अवधी तथा बघेली में नाम वातर का अंतर स्वीकार करते। भाई ये भी ठीक है। ठीक है, तो गलत क्या है? गलत है हमारा सी, 107 का सी। आप सभी को पता है बुंदेली बोली को कोसली नहीं कहते, क्योंकि बुंदेली और कोसली दो अलग अलग बोलियां होती है। बुंदेली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है और कोसली उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में बोली जाती है। आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युगिन साहित्यकार के संबंध में अनुचित। अब फिर देख लो भाई, अनुचित ही पूछ रखा है। ठीक है, तो इस युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बिल्कुल ठीक। ठाकुर जगमोहन इस युग के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रेमी साहित्यकार है। ये भी ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र के संपादक तत्व में हिंदी प्रदीप का पत्र का प्रकाशन होता है। चलो देखते हैं इसको भी। नवभक्त माल के रचयिता राधाचरण गोस्वामी थे। ये भी ठीक है। तो हमारा उत्तर का आंसर हुआ सी। ठीक है, क्या बताना में गलत बताना। ठीक है, और आप सभी को पता है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है जी, आगे करते हैं। नादान दोस्त कहानी में केशव की बहन का नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा, हमारा NCERT का है नादान दोस्त, जिसके लेखक है प्रेमचंद्र। उसमें इसकी बहन का नाम था श्यामा। अगला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए आप, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा 110 का होगा आंसर ए, 343 में है। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है। पहला है आंसर हमारा, पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। पाठ्यक्रम में व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में न रखा गया हो। पाठ्यक्रम उस स्तर के छात्रों को ग्राह्य हो। पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में सक्षम हो। देखो भाई, इसका आंसर सीधे तौर पे आपको पता है कि हमें किसी भी चीज़ में बंटवारा पसंद नहीं होता। ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम को हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 111 का बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है हिंदी भाषा का प्रचार वृद्धि करना तथा उसका विकास करना। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा व्यवस्था, राजभाषा आयोग का गठन, राज्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो इसका आंसर आएगा सॉरी, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, अगला है हमारा, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं बताई। अब फिर आ गया भाई, नहीं बताई। अब देख लो, आप ही देख लो। ठीक है, सभी नहीं वाले पूछ रहे कि 2023 का TGT हिंदी का पेपर है ये। ठीक है, जो हमारा पिछले साल दिसंबर में हुआ था। अब देखो, इसमें आपने NCERT सभी ने पढ़ी होगी, तो इसका आंसर भी आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तो पहला है, वह अन्य से बहुत प्यार करती है। आप सभी को पता है जो चिड़िया है वह अन्य से बहुत प्यार करती है। वह पुराने घने वन में बेरोक गाती है। ठीक है, वह साहसी भी है, लेकिन भाई ये गलत है, वह एकांत में उदास रहती है। ये बिल्कुल गलत है और हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है। अगला है, मानुष हो तो वही रस खानी, ब्रजो ब्रज गोकुल गांव की गवालिन, जो पशु जे तो कहा बसु मेरो, चेरो नित नंद की धेनु मंझारिन। उपयुक्त पद्यांश में सवैया छंद का कौन सा भेद है? तो भाई इसमें है किरीट। ठीक है, अगला है, छायावाद के संबंध में असत्य विकल्प चुनिए। अब फिर असत्य आ गया असत्य। अब देखो, पहला है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता रूपनारायण पांडे है। दूसरा है, छायावादी काव्य अपनी लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता एवं प्रकृति के चैतन्यकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज उदात्त एवं विद्रोह का कवि कहा है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा शीर्षक से प्रकाशित हुई। ये सभी ठीक है, लेकिन पहले वाला गलत है, क्योंकि हमारे प्रयोक्ता ये नहीं है। आगे है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? अब देखो भाई, छाया तत्सम शब्द है।
ठीक है। उलूक तद्भव है, हमेशा विदेशी शब्द है, ठीक है। बीहड़ देशज है, लेकिन जो उलूक है ये हमारा तत्सम तद्भव नहीं है, ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे है मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत के रूप में अनुचित विकल्प चुनिए। पहला है साकेत रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साकेत के नवम एवं दसम सर्ग में उर्मिला के वियोग वर्ण में लिखे गए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के मत में गुप्त जी एक साधक कवि है। इनकी साधना की चरण उपलब्धि साकेत है। गुप्त जी को साकेत रचना लिखने की प्रेरणा हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। भाई यही हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला है किस विकल्प में संधि कार्य असंगत है। अब फिर असंगत आ गया, ठीक है। अब देखो मन है प्लस में कामना मनोकामना, यश प्लस में भव यशोभव, सिर प्लस में मणि शिरोमणि, अध प्लस में गति अधोगति, इसमें मनोकामना है, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक। और सभी ठीक है। हम इसे मन है प्लस में कामना, या सीधा मन है लिख के मन है दो बिंदु और कामना मनोकामना, ठीक है। बस सीधा ऐसे लिखा जाता है, ये आप चाहे देख लेना डिक्शनरी में। अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी पुस्तक के लेखक, भैया तो आपको सीधा याद करना पड़ेगा, इनके है हेरलार्ड ई पामर। रचना तथा रचनाकार के संबंध में असंगत, ठीक है। फिर असंगत आ गया युग धारा नागार्जुन की है, ठीक है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की, वाणी की व्यथा अजय खंडर रागे के, वाणी की व्यथा इनकी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, गलत आंसर है, वाणी की व्यथा। और वाणी की व्यथा के लेखक है भाई शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। मैं इससे लिखा नहीं जाता इतने अच्छी तरह से, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 121वां, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तत्सिते स्वयंलंकार। अलंकार के संबंध में उपयुक्त परिभाषा किसके, भाई ये है वामन, ठीक है, ये वामन की है। अगला है, ये हमारे लेसन से आ गया, एनसीईआरटी के लेसन से। लोकगीत अध्याय में लेखक ने भोजपुरी के किस लोकगीत का उल्लेख किया, भाई किस लोकगीत का किया है, विदेशिया का किया है, सभी को पता होगा इसका। विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, उक्त कथन किस सिद्धांत को परिभाषित करता है। भाई देखो शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, शिक्षण का कार्य करवाते रहना चाहिए, तो क्या है इसमें अभ्यास का सिद्धांत है, ठीक है। अगला है प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। कृतिका प्लस में कार्तिक, संस्कृत प्लस में आयन संस्कृत्यायन, ठीक है। वेधे प्लस में वेदवी, नौका प्लस में, ये गलत है भाई, नौका प्लस में इला नहीं होता, ठीक है, ये हमारा गलत है। इसमें है नोक प्लस में इला होता है, क्या होता है, नोक, इसमें आ का डंडा नहीं आएगा, ओनली नोक आएगा, नोक प्लस में इला, ठीक है, इला, ये हमारा ठीक है। अगला है किस विकल्प के शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। आपको बताना है भाई इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग हुए हैं। तो इसमें अध्यारोप में हुए हैं, इसका बनेगा अधि प्लस में आरोप, ठीक है, अधि प्लस में आरोप। अब देखो ठीक है, इसमें अधि भी आ गया, अधि उपसर्ग आ गया, और दूसरा आ गया आ, ठीक है, और रोप इसका मूल वाक्य निकल गया, रोप, ठीक है, मूल शब्द हो गया इसका, ठीक है ना। अगला है अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती, ठीक है, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। अगला है हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। अगला देखते हैं रोला अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। अगला है
कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते तथा 16-15 पर यति होती है। 126 का हमारा है भाई। देखो इसमें 126 वाले में डाउट है, क्योंकि ये आयोग ने इसके दोनों आंसर ना ये इसके ठीक माने थे, बी और सी, और दोनों को ही नंबर दिए थे। अगला हमारा, इसलिए हम इन दोनों को ठीक मानेंगे। 127 ना भाई, थोड़ा ब्लर हो गया इसमें भी, एक मिनट। अच्छा दोस्तों, ये मैंने आपको 126 तक क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं स्टेट TGT 2023 के। फिर इसका अगला पार्ट दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आशा करती हूँ आप मेरी गर्दन आ सकते हैं। ठीक है। एक, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है भाई? 10 मानी है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर एवं लंबे समासिक पदों का अभाव रहा है। ओज गुण में श्रृंगार, करुण एवं शांत रसों में कर्म से आधिक्य से रहता है। सरलता, सर्वजन, सुलभता एवं सहाग्रता प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता। तो भाई आप सभी ने कल भी देखा था, ओज गुण यही हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि ओज गुण में वीरता का होता है गुण। ठीक है, वीरता भरी होती है उसमें। और इसमें क्या देखा? ओज गुण में श्रृंगार, करुण, शांत रसों में कर्म से आधिक्य होता है। ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, यानी ये ठीक है इसका। अगला है 128 का, लटिक लटिक लटकतु चलत डटतु मुकुट की छा, हाँ चटक भयो नट मिली गयो अटक भटक बट महा। अब देखो भाई इसमें क्या है, इसमें आपको अलग ही पढ़ रहा होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है उसमें क्या अटक अटक के हम पढ़ने लग रहे हैं। तो इसमें क्या है? श्रुति कटु दोष है। ठीक है। अगला है, अष्टशाप कवियों के संबंध में कौन सा असंगत है? पहला है, अष्टशाप कवियों में कुंभनदास कनिष्ठ कवि थे। दूसरा, नंददास कृतराज पंचाध्याय रोला छंद में रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि नाम से पुकारा है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। तो हमारा पहला ये आंसर क्या है? गलत है। ये कनिष्ठ नहीं थे, ये सबसे श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, कुंभनदास। अगला है, अलंकार के संबंध में असंगत बताना है। ठीक है, इसमें बताना असंगत भाई। अब देखो, पहला है, निरखत संतन के शीतल करत नैन, रामचंद्र जू को मुख चंद्र सो लसुत। अब देखो चंद्र सो उपमा में सासी से होता है, इसलिए ये ठीक है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबा रही, तारागढ़ रूपा नागरी। देखो तारागढ़ रूप, ठीक है, रूपक अलंकार। अगला है हमारा, आज अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। यही हमारा क्या है? गलत है। यमक अलंकार, इसमें कोई यमक अलंकार नहीं है। अगला है, लाखन ओट क्रोकिन घूंघट चंचल नैन छिपे ने छिपाए भी भावना अलंकार है। ठीक है। अगला, बिसल देवरासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। उक्त कथन किसका है? वीर रस वही उसका है, ये रामचंद्र शुक्ल का। इसमें नीचे से ऑप्शन क्या है? कट गए हैं, तो हमारा ये आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का भी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का भी सो के बेसल देवरासों के बारे में है ये, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ओके। बेसल देवरासों में श्रृंगार की प्रधानता ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला 132वां क्वेश्चन हमारा, प्रवर्तक कथनों में से कौन सा तुलसीदास के संबंध में असंगत है? ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास ही राम साहित्य के सम्राट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी का प्रतिरोधात्मक। आचार्य रामचंद्र गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो इसमें असंगत पूछा है, तो असंगत ये है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कबीर की रचनाओं का सबसे प्रमाणिक संकलन बीजक है। गुरु नानक का नसीहतनामा ग्रंथ खड़ी बोली में रचित है। निर्गुण भक्ति कवि होते हुए भी दादू दयाल ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को
मान्यता दी है। संत कवियों में रज्जब दास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये क्या है? गलत है। कौन थे भाई सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे? सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास। अगला है, एक दिन का कविता किस कवि द्वारा लिखित है? तो ये किसके है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं के द्वारा लिखित है। ठीक है भाई, ये हमारे एनसीईआरटी से है। अगला 35 135वां क्वेश्चन, इसमें भी देख लो भाई, असंगत। इसमें भी क्या है? असंगत बताना है। ठीक है, 1 मिनट भाई रुको। असंगत बताना है इसमें भी। उपेंद्र नाथ अंजो दीदी, बिल्कुल ठीक है, 1954 ईस्वी। धर्मवीर भारती अंधा युग 1955 में, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 1955 में, ठीक है। निर्मल वर्मा आषाढ़ का एक दिन, यही क्या है? गलत है। ये हमारा किसका है? मोहडा केस का। ठीक है, वैसे आषाढ़ का दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत, अब फिर असंगत। ठीक है, देख लो कितने क्वेश्चन असंगत 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 आए हुए हैं। पहला है, संधि और चारण काल किसने कहा था? आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने। बीज बप्पन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखते आगे, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो हमारा गलत है। बीज बप्पन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा। ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, ठीक है भाई। आगे है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध है? तो आप बताओ भाई, इसके है सभी, ये शूर्पणखा और ज्योत्सना, ये दोनों ठीक है और सारे गलत हैं। इसमें दवाइयाँ भी गलत लिखा और दुर्व्यवस्था होता है, इसमें दुरावस्था लिख रखा है, दुर्वस्था होता है। मनोचिकित्सा भी गलत लिखता है, मन चिकित्सा होता है। रचनावली गलत लिख रखा, लय पे बड़ी की मात्रा आएगी। आशीर्वाद में ये भी गलत लिखा है। ठीक है, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा 38वां क्वेश्चन है, तरवर फल नहीं खात है, डैश पियत न पान, कही रहीम डैश हित संपत्ति सजही सुजान। ठीक है, उपयुक्त दोहे में रिक्त स्थानों में क्रम से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो इसका पहला ही ठीक है, सरवर और प्रकाश। ठीक है, देखो, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सचित सुजान। अगला है, श्रवण श्रृंखला और लाल किरण में रेखांकित। तो ये रेखांकित है श्रवण और लाल। ठीक है, तो इसमें रेखांकित शब्द बताना हमने। इसमें हमारा रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, ये पूछ रखा है। तो इसमें हमारा आएगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि श्रवण है वो श्रृंखला का गुण बता रहा है और लाल किरण का बता रहा है, इसलिए गुणवाचक है। अगला है, रीतिकाल के संबंध में अनुचित विकल्प। ठीक है, अनुचित बताना भाई रीतिकाल के संबंध में। तो हमारा रीतिकाल के संबंध में अनुचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक है। ठीक है, बिल्कुल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने समूचे रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणी में विभक्त किया है। मतीराम कृत ललित ललाम छंद शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह के मतानुसार पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। तो इसका आंसर होगा सी। भाई ये छंद शास्त्र से संबंधित नहीं है, इनका है भाई ये है ओनली छंद संग्रह। ठीक है, क्या है? ललित ललाम छंद संग्रह, छंद शास्त्र से नहीं है, छंद लिखा ही नहीं जा रहा, छंद संग्रह है। ठीक है, छंद संग्रह है। अगला है, चिड़िया की बच्ची कहानी में उद्धृत कथन, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं चाहती हो, किसका कथन? आप ही बताओ भाई, किसका कथन हो सकता है? कौन था वहाँ बगीचे में? माधवदास था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य वर्गीकरण में कौन सा युग्म फिर आ गया? असंगत है। ठीक है, आपको असंगत बताना है। पहला है हमारा, भारत एक सुंदर देश है। तो ये क्या है? विधानार्थक
बिल्कुल ठीक है। आपका बोलना उचित नहीं है भाई, निषेध है बिल्कुल। हो सकता है वह आज शाम को आए, ये ही हमारा क्या है, गलत। ये संकेत नहीं है, ये है संभावना। संभावना, ठीक है। यहाँ बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, ये क्या है, आज्ञार्थक, ठीक है। अगला है महाकवि जायसी के पद्मावत के संबंध में असंगत कथन बताइए। ठीक, हमने असंगत कथन बताना भाई। पहला है, सॉरी भाई, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का प्रौढ़तम काव्य है। तीसरा है डॉक्टर बच्चन सिंह पद्मावत समूची हिंदी काव्य परंपरा का दुर्लभ रत्न है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्ण विचार एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत उच्च। यही हमारा बिल्कुल गलत है भाई, ये ठीक है, ये गलत है। और सारे जितने भी है वो सारे ठीक है कथन, ये हमारा गलत है। अगला है कहानीकार तथा कहानी के संबंध में फिर असंगत बताना, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। जिनेंद्र नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। अगला है भगवती क्षण वर्मा मिठाई वाला, और विशंबरनाथ को है रक्षाबंधन। अब ये गलत है हमारा, भगवती क्षण वर्मा, ठीक है। जो मिठाई वाला है उसके लेखक है हमारे भगवती प्रसाद वाजपेयी है, ठीक है। मिठाई वाला के भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। ये है भाई इसके लेखक, भगवती चरण वर्मा नहीं है। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल ये। अगला है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, यही हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं कृष्ण काव्य धारा शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग से प्रभावित, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण काव्य में मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष में परिणित हैं। तो देखो भाई राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य नहीं माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक हैं हमारे हरिवंश, हित हरिवंश सिंह, ठीक है। हित हरिवंश है इसके प्रवर्तक। अगला है हमारा किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। कान खड़े होना सबको पता है, स्त्रक होना, अंधे के हाथ बटे लगना, बिना प्रयास के कोई चीज पा लेना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ये हमारा गलत है। अगला है कुएं में भांग पड़ना सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डेढ़ चावल खिचड़ी पकाने का अर्थ होता है बहुत कम संसाधनों में से कुछ करने का प्रयत्न करना। भाई हमारे पास बहुत कम संसाधन है और हम फिर भी कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका यह डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अगला है हमारा प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र के निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम कीजिए, बताइए। तो ये पहला ही है भाई सेवा सदन, रंगभूमि, क्या कायाकल्प और गबन। तो सेवा सदन का जो हमारा इसका प्रकाशन है 1918, ठीक है। और रंगभूमि का है, रंगभूमि का 1925। और भाई हमारा है कायाकल्प का है 1926, ठीक है। और गबन का है हमारा 1928। भाई अपना याद कर लेना ये अच्छी तरह से। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है, ठीक है। समीप्य, कौशल एवं महात्म्य शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है भैया, ठीक है। सर्वनाम विकारी पद है, वचन तथा कारक इसके विकारक है, ठीक है। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होता उद्देश्य, दूसरा होता विधेय। अच्छा अगला है द्विकर्मक क्रिया में प्रथम वर्ण प्राणीवाचक और द्वितीय कर्म प्राणी, यही गलत है हमारा भाई, क्योंकि जो द्विकर्मक है ना वो कोई अप्रमाणिक नहीं होता, ये सिर्फ क्या होता है भाई दोनों कर्म होते हैं, चाहे दोनों कर्म में वस्तु भी हो सकते हैं और चाहे प्राणी भी, इन दोनों पर निर्भर करता है ये। इसमें ये नहीं है अप्राणीवाचक है
या प्राणीवाचक है। ये दोनों हो सकते हैं, या तो वस्तु भी हो सकती है या प्राणी भी हो सकती है, दोनों पर निर्भर करता है। द्विकर्मक क्रिया दोनों कर्म वस्तुओं और प्राणियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला है हिमालय की बेटियां अध्याय में काका कालेकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा। अभी आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये लोक माता के नाम से पुकारा है। ठीक है, अगला है संसार पुस्तक है अध्याय पत्र मूलतः किस संग्रह से लिया गया है। ठीक है, जो संसार पुस्तक का अध्याय मूलतः किस संग्रह से लिया गया है, तो यह है पिता के पत्र पुत्री के नाम। जो संसार पुस्तक है ये किसका है, पंडित जवाहर लाल नेहरू का है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो जवाहरलाल नेहरू है वो अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं जो उनसे दूर है। ठीक है, वो अपने पत्रों के माध्यम से ही उसे दुनिया की जानकारी देना चाहते हैं। तो हमारा एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर 2023 यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं 150 के 150। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट लग रहा है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।